गीता सत्संग में सभी का स्वागत। जहां हम सूत सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, आपको भी नमस्कार प्रणाम। सभी को मेरी ओर से नमस्कार और प्रणाम। अभी तक की जो चर्चा हुई है उसमें पहले अध्याय में हमने जाना कि दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को खड़ा किया गया और अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा और वहाँ अर्जुन को डिप्रेशन महसूस हुआ। वो कहने लगा कि मेरे रिश्तेदार हैं, गुरु हैं, बड़े हैं, तो इनसे मैं क्यों लड़ाई करूं, कैसे लड़ाई करूंगा, मैं नहीं लड़ सकता। और उसने अल्टीमेटली ये कहा, अपने अपने आर्गुमेंट, बहुत सारे आर्गुमेंट दे करके, कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे, ये सब कहने के बाद उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा करके रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गया। ये परिस्थिति है। इसके बाद अभी श्री कृष्ण जी उसको इस डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए जो बातें अभी तक हुई हैं, उनमें श्लोक नंबर 12 को एक दफे पढ़ लेंगे और फिर आगे चलेंगे। आशु जी, श्लोक नंबर 12 हालांकि हम कर चुके हैं, एक बार इसको पढ़ दीजिए। जी सर। न द्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। देखें, इस श्लोक में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बहुत ही साइंटिफिक हैं, जिसको आज के दिन में हम विज्ञान के थ्रू जानते हैं, और जो यूनिवर्सल बात है। हालांकि समझ में आने में मुश्किल लगता है कि कोई पैदा होता है फिर मर जाता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। अब ये मैं है, ये किस चीज को मैं कहा जा रहा है, इसको जानने के बारे में आगे के श्लोकों में बातचीत आएगी और गहराई से हम जान सकेंगे। लेकिन ये जिस मैं की बात कही जा रही है, ये वही शक्ति है जिसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, या वो यूनिवर्सल शक्ति जिससे ये पूरा यूनिवर्स अपने आप चल रहा है। वो शक्ति सब में विद्यमान है और उसी की वजह से पैदा होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, कुछ भी हो, वो उत्पन्न होते हैं, बड़े होते हैं, फिर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, पुनर्जन्म होता है, उनसे आगे बीज बनते हैं, और फिर अंततः उनका नाश हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, और प्रक्रिया चलती रहती है। ये ऐसी शक्ति को कहा जा रहा है। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, यानी वो शक्ति जो मेरे अंदर है वो कभी नष्ट नहीं होती। किसी भी समय में ऐसा नहीं है कि वो शक्ति नहीं थी, अथवा तू नहीं था, कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है जिससे तुम जिंदा हो, कि ये शक्ति ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टाइम था जब वो शक्ति नहीं थी, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, यानी कि इनमें भी जो शक्ति है वो भी नहीं थी, ऐसा भी कोई टाइम नहीं है। और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी कि वो शक्ति जिससे हम जीवित हैं, जिससे हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, हमारी बुद्धि काम करती है, हमारे अंदर की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, और इसी तरह से पूरे यूनिवर्स की प्रक्रियाएं चलती हैं। ये सारी एनर्जी यूनिवर्स में चल रही है। इसी को हम ये भी साइंस की लैंग्वेज में ये भी कहते हैं और जानते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इतना हम साइंस में समझते हैं। आगे चलेंगे। चलिए आशु जी। जी सर। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। देखिए, इस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए थोड़ा हम हट के बात करते हैं। इसको
थोड़ा बदल करके बातचीत हम करते हैं। यहां कहा है जैसे जीवात्मा की, शब्द जीवात्मा एक्चुअली नहीं है। शब्द जो संस्कृत में यूज हुआ है वो है देहिनः, यानी इस देह का, इस शरीर का जो कंट्रोलर है। शब्द आत्मा, यहां हिंदी में ट्रांसलेशन में शब्द आत्मा का प्रयोग हुआ, लेकिन शब्द आत्मा यहां नहीं। यथा देहिनः अस्मिन, जिस प्रकार इस देह के कंट्रोलर में, देहिनः, इस देह के कंट्रोलर में, देहे, देह में कौमारम, बालकपन, यौवनम, जवानी, जरा, वृद्धावस्था, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति है, अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। यानी ये कहा कि ये जो शरीर का कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से बचपन, फिर वृद्धि होती है, जवानी, और ये फिर वृद्धावस्था, ये तीन अवस्थाएं बता दी। लेकिन हमारी अवस्था तो हर क्षण बदलती है। हम हर पल वृद्धि को प्राप्त होते हैं, बूढ़े होते हैं, यानी हम अंतिम श्वासों की तरफ पहुंचते हैं, हमारे जीवन के अंत की तरफ हम पहुंचते हैं। तो यहां कहा जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। एक मिनट के लिए मान लीजिए वृद्धि होनी बंद हो गई। अगर वृद्धि होनी बंद हो गई, वृद्धि ना हो, बच्चा बच्चा ही रह जाएगा, जवान जवान ही रह जाएगा, बूढ़ा बूढ़ा ही रह जाएगा। ना बच्चा बड़ा होगा, ना जवान उससे आगे बूढ़ा होगा, ना बूढ़ा मर सकेगा। ये चेंजेस फिर नहीं होंगी। और अगर बच्चा बड़ा नहीं होता तो गर्भावस्था भी कैसे धारण होगी? गर्भ बड़ा कैसे होगा? अगर कुछ बड़ा ही नहीं होना है तो फिर सारी चीज धीरे धीरे निर्जीव की तरफ को, जड़ की तरफ को पहुंच जाएगी। ऐसा हमें पता लगता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, या कोई भी प्राणी है, मनुष्य है या कुछ भी है, अगर वो वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। मेरे ही शरीर के जो कोश हैं, कोशिकाएं हैं, अगर वो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से नहीं बढ़ती, डिवाइड नहीं होती, तो फिर मेरे शरीर की भी वृद्धि नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं होता, इस तरह से डिवीजन नहीं होता, तो फिर बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, जवान भी बड़ा नहीं हो सकता, और बूढ़ा भी उससे आगे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। सारी चीजें वहीं की वहीं रुक जाएंगी। और अगर सारा कुछ वहीं का वहीं रुक जाएगा, ऐसी अवस्था को तो जड़ अवस्था ही कहा जाता है। किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें वृद्धि नहीं है, चेंजेस नहीं है, खास करके वृद्धि, तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है कि ये जड़ अवस्था है। देखिए जरा इसमें किसी का कोई प्रश्न या किसी ने कुछ और कहना हो। चलिए आशु जी, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। इसकी रेपिटेशन होती रहेगी, डिस्कशन आगे चलाते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस तांस तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। देखें, इस श्लोक को और भी गहराई से समझने की जरूरत है। कहा हे कुंती पुत्र, अर्जुन को एड्रेस किया है, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, जिसको संस्कृत में कहा शीत उष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले क्या हैं? कौन सी चीज है जो सर्दी गर्मी देती है और सुख दुख देती है? इंद्रिय और विषयों के संयोग। यानी मेरी आंख देखती है,
अगर लाइट नॉर्मल है दिखेगा, लाइट कम है नहीं दिखेगा, अंधेरा है नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा है आंखें चुंधिया जाएंगी, नुकसान होगा, अनकंफर्टेबल महसूस होगा। कान से सुन रहा हूं, आवाज कम होगी, समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा होगी, मैं डर जाऊंगा, दुख देंगे। इसी तरह से बाकी की जितनी भी इंद्रियां हैं, त्वचा है, स्किन, इसको गर्मी महसूस होती है, गर्मी सर्दी महसूस होती है, ज्यादा सर्दी होगी तो भी महसूस होगी, ज्यादा गर्मी होगी तब भी महसूस होगा। यही हमें कष्ट देते हैं। यानी सर्दी गर्मी और बाकी भी जो हमारी इंद्रियां हैं, इनकी जो सेंसेशन है वो किसी एक रेंज के बीच में है, तब तक हमें एक्सेप्टेबल है, हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। और उस रेंज से बाहर होती हैं ये, इनमें से कोई भी सेंसरी ऑर्गन के स्टिमुलेंट अगर इससे बाहर होते हैं तो हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। फिर से पढ़ता हूं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी कहां से महसूस होती है? स्किन से महसूस होती है। और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग, यानी सेंसरी ऑर्गन और उसके जो ऑब्जेक्ट हैं। आंख का ऑब्जेक्ट देखना है, कान का साउंड है, जीभ का टेस्ट है, नाक का श्वास का आना जाना है। ये चीजें मिल करके, इनमें से अगर मैं सांस को रोकूं तकलीफ शुरू हो जाएगी, अगर मैं आंखों के ऊपर उसके जो स्टिमुलेंट हैं उनमें चेंजेस करूं तब भी तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो क्या यहां से पता चला कि सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले, यानी हमें जो कष्ट मिल रहा है वो सर्दी गर्मी से मिल रहा है। सुख दुख को देने वाले क्या चीजें हैं? इंद्रिय और विषयों के संयोग, यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन जो हैं वो और उनके ऑब्जेक्ट, ये हमें दुख देते हैं। और इनकी अगली प्रॉपर्टी क्या है? ये तो उत्पत्ति और विनाशशील हैं। यानी ये उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं। मेरी आवाज उत्पन्न हो रही है, समाप्त भी होती है। श्वास को मैंने अंदर लिया, फिर अंदर ही नहीं चलती रहती, फिर बाहर छोड़ी जानी है, समाप्त हो गई, उसका उल्टा काम हो गया। आवाज सुन रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं आवाज बंद हो जाएगी। आंख से देख रहे हैं, फिर कुछ देखना बंद हो जाएगा। तो फिर से ध्यान से सुने, क्या समझ में आता है यहां से? हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले क्या हैं? इंद्रिय और विषयों के संयोग हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये उत्पत्ति और विनाशशील हैं, उत्पन्न होने वाले हैं और नष्ट होने वाले हैं। देखें जरा इसको, माइंड में बिठाएं जरा। और साथ में कहा, क्योंकि उत्पत्ति हो रही है और विनाश हो रहा है, इसलिए अनित्य है, यानी हमेशा नहीं रहेंगे। और फिर कहा, इसलिए उनको तू सहन कर कि ये चेंजेस तो आएंगे, ये कष्ट तो आएंगे। इस बात को अगर हम इस श्लोक को अकेले को समझ लें तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर मैं कहूं कि मैं दुख से बच जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूं तो बच जाऊंगा, मैं पूजा पाठ कर लूं तो बच जाऊंगा, परमात्मा की प्रार्थना कर लूं तो बच जाऊंगा, नहीं बच सकते। क्योंकि ये कष्ट कहां से आ रहे हैं? इंद्रिय और विषयों के संयोग से आ रहे हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी? ये उत्पत्ति और विनाशशील हैं, उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, इसलिए अनित्य हैं, यानी परमानेंट नहीं हैं। ये आएंगे भी, समाप्त भी हो जाएंगे, अनित्य हैं, ये टेम्परेरी हैं। और फिर कहा, इसलिए इनको तू सहन कर। इसको जरा मन में बिठाएं, देखें आप किस तरीके से इसको समझ पाए हैं, कितना समझ पाए हैं, और कहां तक आप में से कुछ मेंबर इसको रिपीट कर पाएंगे और कह पाएंगे कि इस श्लोक का मीनिंग हम कहां तक और कैसे समझ रहे हैं। बहुत गहन मीनिंग है इसका, हमारे लाइफ को बहुत असर करने वाला है। बहुत कुछ इस अकेले श्लोक से सीखने को है। देखें कौन कौन सी बातें कही कि सुख दुख, गर्मी सर्दी और सुख दुख ये कहां से उत्पन्न होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स और उनके ऑब्जेक्ट, इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी? उत्पत्ति और विनाशशील हैं। यानी ये चीजें, सुख दुख और गर्मी सर्दी, ये उत्पन्न होने हैं और विनाश भी होना है इनका।
और फिर अगली प्रॉपर्टी, ये अनित्य हैं, टेम्परेरी हैं, ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। और फिर कहा, हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि ऐसा होना ही है, हमें उनको सहन करना होगा। तो हमारी सारी प्रार्थनाएं कि हे परमात्मा मेरे दुख दूर कर दो, मुझे कष्ट क्यों दे दिया, ये प्रार्थनाएं मुझे लगता है कि अनुचित प्रार्थनाएं हैं, बेकार की प्रार्थनाएं हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, हम ये प्रार्थना करें कि हे परमात्मा मुझे शक्ति दीजिए, आपने मुझे बहुत शक्ति दी है, और शक्ति दीजिए मैं इनको सहन कर सकूं, ये प्रार्थना उचित है। देखें जरा, आप में से कोई इसको, इस श्लोक के अर्थ को रिपीट करें, ताकि हम, हमारे माइंड में ये घर कर जाए, बैठ जाए और पक्का हो जाए। से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कैसी भी परिस्थिति आए उसको हमें सहन करने की जरूरत है। चाहे वो हमारे इंद्रियों के विषय में हो या किसी भी घर के हालात के विषय में हो, जैसी भी कोई भी परिस्थिति हो उसको हमें सहन करना चाहिए। तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम सहन नहीं कर पाएंगे तो हमारा आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ठीक, आपने बहुत अच्छे से कहा, लेकिन इसको थोड़ा सा बदल के समझें। उत्पत्ति कहां से है? इंद्रिय और विषयों के संयोग से। नहीं हो, यानी जब तक आंख हमारा, देखती है। जब आत्मा हमारे शरीर के साथ संबंध बनाती है तभी हमारा इन विषयों के साथ संबंध बनता है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन श्लोक के अनुसार थोड़ा सा हटके समझेंगे कि दुख सुख कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न हो हम्म। रहे हैं। हम्म। सुख और दुख कहां से उत्पन्न होते हैं? यानी इंद्रिय और उसके विषयों से ही। जीव और उसको खाने का सामान, इन दो से सुख भी उत्पन्न हो सकता है, कड़वा है तो दुख भी उत्पन्न हो सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर है तो सुख भी उत्पन्न होगा, ज्यादा गर्म है तो जीव जलेगी, दुख भी उत्पन्न होगा। तो समझे, पहली बात इस श्लोक में क्या समझने वाली है कि ये जितने दुख हैं कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से है? इंद्रिय और विषयों के संयोग से। और फिर ये इंद्रिय और विषयों के संयोग, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये ये विनाशशील अनित्य हैं, है, अनित्य है, अनित्य सदा हैं, रहने बिल्कुल वाले ठीक, नहीं है। विनाशशील हैं, अनित्य हैं। यहां तक दो बातें देखें, रिवाइज करें माइंड में, कि सुख दुख की उत्पत्ति कहां से हो रही है? इंद्रिय और विषयों के संयोग से। और ये इन इंद्रिय और विषयों के संयोग की प्रॉपर्टी क्या है? इनकी उत्पत्ति होती है, इनका विनाश भी होता है, और ये टेम्परेरी हैं। माइंड में बिठाएं जरा, देखें अभी तक हमने क्या जाना कि सुख और दुख कहां से उत्पन्न होता है। तो सर जहां मैं से एक उत्पन्न लाइन होता है उसको ठीक करने का भी तो वही रास्ता होगा ना। हम्म। सर मैं एक लाइन में अगर बोलूं हाँ जी, हाँ तो जी। इसमें हो गया कि इंद्रियां और उनके विषयों की वजह से ही सारे सुख और दुख हैं, और ये सुख दुख आने जाने वाले हैं, इनका इनकी उत्पत्ति है और इनका विनाश है, इसलिए अनित्य हैं। ये नित्य रहने वाले नहीं हैं, और इसलिए हमें इनको बर्दाश्त करने की, इनको टॉलरेट करने की हमें अपनी आदत बनानी चाहिए, हमें आदत डालनी चाहिए कि हम इनको बर्दाश्त कर सकें। डॉक्टर सुनीता जी, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत सिंपल वर्ड्स में इस श्लोक को एक्सप्लेन कर दिया। मैं चाहूंगा इसके अलावा भी और कोई एक आध मेंबर इसी बात को रिपीट करें। ये अगर हमारे मन में बात पक्की हो गई तो हम ये नहीं ढूंढने जाएंगे कि सुख दुख कहां से आ रहा है या किसने मुझे परेशान कर दिया। कोई नहीं परेशान कर रहा। दूसरे तो अपने तरीके से जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। गाली भी दे सकते हैं, मेरी बड़ाई भी, प्रशंसा भी कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे कष्ट कहां से आ रहा है? मैंने सुना, कान से सुना, कर्णेंद्रिय से सुना, आवाज आई, दुख कान और जो आवाज आई, इन दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है। मन जब एनालाइज करता है, उसको जो अच्छी लगी बात तो खुश हो गया, और कोई बात कड़वी लगी तो दुखी हो गया। इसी तरह से जितनी हमारी इंद्रियां हैं, इनके
और इनके जो ऑब्जेक्ट हैं, इनके संयोग से ही सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। याद रहे, सुख और दुख कोई और नहीं दे रहा, हमारी इंद्रियां और उनके विषयों का जो संयोग है, इसी से सुख उत्पन्न होगा, इसी से दुख उत्पन्न होगा। इसका मतलब अगर मैं सुख में हूं, तो फिर तो मुझे दिक्कत ही क्या है। और अगर मैं दुखी हूं, तो तब मुझे क्या देखना है कि मैं अपनी इंद्रिय और विषयों के संयोग को ही अदला बदली करूंगा, तो मेरा दुख दूर होने का यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। देखें जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे अंदर दुख, सुख और दुख कहां से आ रहे हैं, और अगर दुख आ रहा है, मुझे उससे कैसे बचना है। देखें जरा, और कोई मेंबर भी एक्सप्लेन हाँ, करें। हाँ हाँ जी। जी सर, जय श्री कृष्णा। हाँ जी। जो सुख और दुख हमें मिलते हैं वो इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलते हैं, और ये परमानेंट नहीं है, ये उत्पन्न होते हैं और खत्म भी होते हैं। इसलिए हमें इसमें ज्यादा विषय में सुखी या दुखी अपने आप को नहीं करना है, और हर परिस्थिति में अपने आप को साध के हमने आगे बढ़ना है। बहुत अच्छे से आपने समराइज किया। ये बात अगर हमारे मन में घर कर जाए, तब मैं अपने कष्टों के लिए किसी और को जिम्मेवार ठहराऊंगा, ये गलत होगा। यानी कि मुझे अगर मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, किसी और प्रकार का कष्ट है, बीमारी है, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं। इसके लिए मेरी ही इंद्रियों के विषय, मेरी ही इंद्रियां और उनके विषय, इनके ही संयोग जिम्मेवार हैं। और ये जब मैं आपसे बात करता हूं, तो मेरे भी मन में ये बातें पक्की होती हैं कि इसी श्लोक को हमने कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से नहीं सोचा होगा शायद, कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस अकेले श्लोक की, जहां से हमें पता लगेगा कि मुझे कष्ट देने वाला कोई और नहीं, इंद्रिय और विषयों के संयोग। वो इंद्रियां और उनके विषय मेरी ही इंद्रियां हैं, उन्हीं के विषयों के संयोग हैं, और ये टेम्परेरी हैं। यानी आएंगे भी, जाएंगे भी, उत्पत्ति भी होगी, इनका विनाश भी होगा। और इसलिए हमें इनको सहन करना है, टॉलरेट करना है, किसी को बुरा भला कहे बगैर, किसी को गाली दिए बगैर, कोई मेरी बात नहीं मानता, इसकी परवाह किए बगैर, तो कष्ट वो नहीं दे रहा मुझे, मेरी इंद्रियों के विषय और उनका संयोग जो है, इंद्रियों के साथ उनका संयोग, ये मुझे कष्ट दे रहे हैं। आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे। इसी को, और जो 5 मिनट बचे हैं, मैं कहूंगा कि आप इसी पे मनन करें और अपनी तरफ से कहें कि आपने इस श्लोक को किस तरह से समझा, और या इससे पहले के किसी श्लोक का किसी का कोई प्रश्न है तो उसकी डिस्कशन की जा सकती है। सर, इसमें हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि हमें इसको टॉलरेट नहीं करना है। हमें इस इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से जो भी उत्पन्न हो रहा है, उसको हमें एक ऑल्टरनेटिव तरीके से लेना है, ताकि हम इस चीज से उभर सकें। क्योंकि टॉलरेट करने वाला इसमें कोई काम नहीं रह गया। इसमें है कि हमें सिर्फ अपना व्यू पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर हम अपने आप को अपने दुख, जो भी मतलब सुख में तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो दुख है उसमें से हमें निकलने में मदद मिलेगी। बहुत ठीक आपने कहा कि हमें अपना व्यू पॉइंट चेंज करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, कि अगर मैं कष्ट में हूं, तो कष्ट से, दुख से बाहर आने का रास्ता मेरी सोच है। यानी मैंने आंख से किसी चीज को देखकर, कान से किसी चीज को सुनकर, सांस के जरिए किसी चीज को सूंघ करके, या त्वचा से किसी इनपुट को लेकर, मैंने अपने आप से क्या कहा। अगर मैंने कहा, बहुत बुरा हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही सारी लोग जो हैं मेरे ही दुश्मन हो गए हैं, परमात्मा मेरा ही दुश्मन हो गया है, मुझे दुख ही दुख दिए जा रहा है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मैं दुख से बाहर नहीं आ सकता। और अगर मुझे
इन दुखों से बाहर आना है तो अभी डॉक्टर सुनीता जी ने जो कहा, व्यू पॉइंट को चेंज करना है, सोच को बदलना है हमने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी तरीके से बाकी मेंबर्स भी अपनी अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक के बारे में जो है उसके बारे में कहें, और कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं, क्लैरिटी चाहिए तो डिस्कशन करेंगे। हाँ जी आशु जी, आप देखें आप कैसे समझती हैं इसको। नहीं सर, आपने ठीक कहा कि आज सुबह भी कहीं किसी से चर्चा हो रही थी, तो कई बार कोई अपने जो जैसे कई लेवल अलग अलग होते हैं ना सबके सहन करने के, नॉलेज के भी। तो जैसे जैसे हम ऊंचे लेवल पे जाते हैं या फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं अध्यात्म में, तो फिर हमें ये समझ में आने लगती है बात कि अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है टाइम पे किसी से डिस्कशन करना भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें राय लेनी पड़ती है बहुत बार, लेकिन केवल कहने के लिए कहना जरूरी नहीं होता। मेरे को लगता है कि यदि हम इस चीज को समझ लें कि ये जो जितने भी आ रहे हैं सुख दुख, वो मेरे अपनी अपने ही रीजन है और मुझे उनको सॉल्व करना है, और या फिर परमात्मा सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें इजी हो जाएगा लाइफ को जीना, या फिर हम इन्हें नॉर्मली लेने लग जाएंगे फिर। बिल्कुल ठीक। मेरी ही इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से सुख दुख आ रहे हैं, और ये टेम्परेरी हैं, अनित्य हैं। ये आएंगे भी, इनकी उत्पत्ति भी होगी, समाप्त भी हो जाएंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग। और आगे कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, हे भारत उनको सहन कर। लेकिन हमने ये समझा सहन करने की बात नहीं है, हमने अपना व्यू पॉइंट चेंज करना है, उसका तरीका, उसको मैनेज करना है। ऐसा इस श्लोक का मीनिंग है। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, आप सबने पार्टिसिपेट किया। मेरे ख्याल से अब हम संपूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए कुसुम जी। बस सर, No, साथ के साथ हाँ जी, सर किसी एक ने और बात, कुछ कहना है? सर सर राणा सर एक बात और भी समझाते हैं कि लेकिन अगर कुछ बीमारी आई है तो हम ये नहीं सोच सकते कि ये मेरे अपने ही कोई प्रारब्ध है या मेरे रीजन है जो आई है उस टाइम, तो उसके लिए दवाई तो लेनी ही पड़ेगी हाँ, उसके ये लिए। बिल्कुल ठीक है, दवाई लेनी है, इलाज करना है, इसमें हाँ कोई जी, दो राय नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मतलब सॉल्यूशन लेने के लिए किसी से बात करना और सिर्फ ऐसे ही शेयर करते जाना सबके साथ, उस पे फर्क होता है। जब हम बातचीत करते हैं तो ये इंद्रिय और विषयों के नए संयोग हैं। इन्हीं इंद्रिय और विषयों के संयोग से फिर उस दुख ने दूर भी होना है, सुख भी वहीं से आना है। बिल्कुल ठीक। ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। जी, कुछ और कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। नमस्ते सर। हाँ जी। चरण वंदन आपको। हाँ जी। हिमांशु बोल रहा था। हाँ जी। सर ये तो सही है कि जो है ना हमें पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने से जो है ना दुख सुख को जो है ना जो हमारे उसके भाव हैं वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन सर कभी कभी ना मन को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यह है ना चले हम दिमाग को तो समझा सकते हैं लेकिन मन नहीं मानता है कि वो बहुत ज्यादा विचलित करता है हमें, बहुत ज्यादा जो है ना दुख देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, तो वो ये तो है, दुख तो आते हैं वो तो हमने ही सहन करने होते हैं, और उनको किस ढंग से हम जो है ना भाव बदल कर उनको उनकी वेदना को कम कर सकते हैं। लेकिन कई बार मन जो है ना वो विचलित हो जाता है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए सर, मन जब हाँ विचलित हो जाए, मन ना माने बिल्कुल ही। हाँ, हिमांशु जी, उसी का इलाज, उसी का सॉल्यूशन इस श्लोक में है, जिसको अकेले को आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। कि वो जो कष्ट आ रहा है कहां से आ रहा है? मेरी अपनी इंद्रिय और विषयों के संयोग से। मेरी इंद्रियों में मन भी शामिल है। मन जो सोचता है, मन के साथ जो सोच है, अगर मैं कहता हूं मुझे किसी ने तंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैं दुखी रहूंगा। और मैं अगर कहूंगा कोई बात नहीं, ये अनित्य है, मैं दूसरे तरीके से सोचना शुरू करूंगा कि इसने समाप्त भी हो जाना है, तब डेफिनेटली, अगर फिर भी ना माने मन,
और याद रहे तो इस श्लोक को फिर पढ़ें, जिससे हमें रिमाइंड हो जाए कि कष्ट कहीं बाहर से नहीं आ रहा, मेरी ही इंद्रिय और उसके विषयों के संयोग से आ रहा है, और इन्हीं संयोग से ही हमने इसको दूर भी करना है, कष्टों को। ये श्लोक ही आपके प्रश्न का उत्तर है। ये आगे भी डिस्कशन में आता रहेगा, और इसको हमने इंप्लीमेंट करना है। धन्यवाद सर। ऑल राइट, सर चले समापन किया। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आपको प्रणाम, चरण वंदना, नमस्कार। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही। मैं समझता हूँ इस श्लोक को हम आने वाले टाइम में याद रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, और ये हमारे पूरे जीवन में बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। सभी की ओर से सर को भी नमस्ते। बहुत सर का आभार और सर को भी प्रणाम। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।